पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन के मोबाइल फोन के फॉरेंसिक से मजीद पैगाम सामने आ गए। अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी के पैगाम की तशहीर से रोका। अलीमा खान ने बुशरा बीबी का पैगाम अहमकाना करार दिया। रऊफ हसन से कहा, डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है, बुशरा का पैगाम आगे न बढ़ाएं। बानी पीटीआई ने ऐसी कोई बात नहीं की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बुशरा बीबी ने पैगाम में कहा था, जेल में बानी पीटीआई से अकेले नहीं मिलने दिया गया। बुशरा बीबी के पैगाम में बानी पीटीआई और जेलर के दरमियान फर्जी गुफ्तगू का तस्करा है। बुशरा बीबी ने पैगाम में कहा, बानी ने बताया जेलर पर उन्हें मारने के लिए दबाव है। पैगाम में कहा गया, अगर बानी पीटीआई को कुछ हुआ तो आवाम जेलर को नहीं छोड़ेंगे। साबित हो गया, बुशरा बीबी डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। विफाकी वजीर इत्तलात का अलीमा खान और रऊफ हसन की व्हाट्सएप गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल। अता तारर ने कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जहर देने का बयानिया बनाया गया जो बिल्कुल झूठ था। अलीमा खान ने बुशरा बीबी की गुफ्तगू को गलत और झूठ करार दिया। बानी पीटीआई ने इंतशार की सियासत की बुनियाद रखी। आज खुद पीटीआई इंतशार का शिकार है। अलीमा ग्रुप और बुशरा ग्रुप में पार्टी पर कब्जे की कोशिश शिद्दत इख्तियार कर गई। शर्जील मेमन ने कहा, 2018 में मसनूई शख्स को जबरदस्ती वजीर आजम बनाया गया। उसकी गलत पॉलिसियों से मईशत का दबाव अगली हुकूमत पर पड़ा। ये सियासी जमात जिस उरूज पर थी अब जवाल देख रही है। पीटीआई के जलसा मुलतवी करने से मुतालिक वजीर आला केपी और हुकूमती राब्तों की तफसीलात सामने आ गई। जराये का कहना है, मुख्तलिफ हल्कों ने जलसा मुलतवी करने के लिए पहले अली अमीन गंडापुर से राब्ता किया। इनकार पर आजम सौती और बैरिस्टर गौहर से राब्ते किए गए। करीबी जराये का कहना है, अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई का ऑडियो और वीडियो पैगाम भी दिखाने की ऑफर की गई। अली अमीन गंडापुर की जानिब से शराइत दी गई। कहा, बानी पीटीआई को जेल से निकाल कर सामने लाया जाए या वीडियो पर राब्ता कराएं। मेरी कोई हैसियत नहीं है, बानी जो हुक्म करेंगे उस पर अमल करूंगा। जीना अस्पताल सरकार नहीं चला रही, चंदे पर चल रहा है। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर खैरात पर चल रहा है। विफाक और सूबे मिलकर शहर कायद को एक एम्बुलेंस तक न दे सके। सेहत और तालीम जैसी बुनियादी सहूलतें भी मयसर नहीं। सिंध हुकूमत ने कराची पर कब्जा कर रखा है। रियासत जवाब दे, टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पंजाब ने अपने अवाम के लिए बिजली सस्ती कर दी, अब बाकी सूबे खुद अपनी रोशनी का इंतजाम करें। हम जमहूरियत को बचाने के लिए हुकूमत का हिस्सा बने हैं। निजाम बचाने के लिए सियासी लोग बात नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। खालिद मकबूल 10 बार वजीर बने, बताएं कराची को क्या दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी मायूस तरीन सियासतदान हैं। इन्हें हर तरफ अंधेरा नजर आता है। इनका माजी अच्छा न हाल, मुस्तकबिल भी तारीख है। अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा है तो खालिद मकबूल के पेट में मरोड़ क्यों। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने खालिद मकबूल सिद्दीकी का जना अस्पताल से मुतालिक बयान मज़हका खेज करार दे दिया। कहा, हमारे अस्पतालों का चंदा आवाम की बेहतरी पर खर्च हो रहा है। कुर्बानी की खालों की शक्ल में जो चंदा एमक्यूएम ने लिया उसे भी याद रखें। एमक्यूएम को समझना होगा कि उनकी ठेकेदारी नहीं रही। शर्जील मेमन ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान हकीकत के बरअक्स हसद पर मबनी है। सादिकाबाद कच्चे के डाकुओं ने मख्फी पुलिस एहलकार अहमद नवाज की वीडियो जारी कर दी। पुलिस एहलकार की डीपीओ से रिहाई के लिए इक़दाम करने की अपील। पुलिस एहलकार के अगवा का मुकदमा डाकुओं के खिलाफ दर्ज किया गया। डाकुओं ने पुलिस पर हमले से पहले की वीडियो भी जारी कर दी जो हलाक डाकू बशीर शर ने बनाई थी। वीडियो में नजर आने वाले बशीर डाकू माचका पुलिस हमले के मुकदमे में भी नामजद हैं। एफआईआर के मुताबिक डाकुओं के पास रॉकेट लॉन्चर, G3 और दीगर असलहा था। 12 पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद सिंध और पंजाब के कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने खतरनाक डाकुओं के सर की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। शहीद एहलकारों की आबाई इलाकों में सरकारी एजाज के साथ तदफीन। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान पहुंच गई। डाकुओं के हमले में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की, जवानों के हौसले की तारीफ की। मरियम नवाज ने जख्मी जवानों के वालिदैन और अहले खाना से भी मुलाकात की। मरियम नवाज का कहना था, पुलिस के जवान भाइयों की तरह हैं, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझती हूँ, हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे।
फशीन में पुलिस लाइन के करीब धमाके में 2 बच्चे और खातून जाँ बहक, 5 पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी। धमाके से गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह हो गई। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने धमाके की मजम्मत कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, जिम्मेदारान की निशानदही करके करार वाकई सजा दिलवाई जाए। मोहसिन नकवी ने कहा, बच्चों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द इंसान कहलाने के हकदार नहीं। दहशतगर्दों और सरहदकारों के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान की सलामती और सिक्योरिटी इदारों पर वार रेड लाइन है। रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। कानून अपना रास्ता बना रहा है, जो नतीजा आएगा उसको देखेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, नवाज शरीफ ने अपने दौर में लोड शेडिंग का खात्मा किया था। बिजली का मसला दोबारा हल करेंगे और आवाम को रिलीफ देंगे। पंजाब हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया, जो अच्छी बात है। इस पर तनकीद समझ से बालतर है। बस अड्डे कराची शहर से बाहर मुंतकिल करने पर ट्रांसपोर्टर्स माफिया आपे से बाहर। सिंध हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली फ्री शटल सर्विस पर धावा बोल दिया। सदर से सोहराब गोट टर्मिनल तक जाने वाली वैन के शीशे तोड़ डाले। शटल सर्विस वाली गाड़ियां वापस लौट गईं। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, इश्तियाल अंगेज हरकत पर कानून हरकत में आएगा। पुलिस को हिदायत कर दी, कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की जाए। कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है करेंगे। आईजी सिंध का कारसाज ट्रैफिक हादसे की तफ्तीश के लिए खुसूसी टीम बनाने का फैसला। आईजी सिंध ने कहा, इसे हाई प्रोफाइल केस की तरह लिया जाए। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने कहा, मुलजिमा की मेडिकल रिपोर्ट ताखीर का शिकार है। मेडिकल रिपोर्ट से तफ्तीश में पेशरफ्त होगी। दौरान तफ्तीश मुलजिमा मुसलसल बयान तब्दील कर रही है। मुलजिमा के बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस की तस्दीक की जा रही है। मुकदमे में कत्ले खता की दफा 320 लगाकर कमजोर केस बनाया गया। दफात तब्दील करके मुकदमे में कत्ल बिल सबब की दफा 322 शामिल कर दी गई है। कत्ल बिल सबब में दियत के साथ 10 से 18 साल की कैद की सजा हो सकती है। पिंडी टेस्ट में बांग्लादेश की 117 रन की बढ़तरी। मेहमान टीम चौथे दिन 565 रन पर आउट। मुशफिकुर रहीम डबल सेंचुरी न कर सके। 191 रन पर पवेलियन लौट गए। शादबान इस्लाम के 93 और मेहदी हसन के 77 रन। मोमन और लेटन दास की निस्फ सेंचुरियां। नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन खुरम और मोहम्मद अली ने 2-2 शिकार किए। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट पर 23 रन बना लिए। चेयरमैन पीसीबी मैच देखने स्टेडियम आए। मैच ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त देखा जा सकता है। रावलपिंडी के बेजान विकेट पर बॉलर्स बेबस। पेसर्स के लिए कुछ नहीं, स्पिनर्स को भी मदद न मिली। मैच में रन्स के अंबा। 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में पिंडी ग्राउंड को डीमेरिट पॉइंट मिला था। 2023 में पाक इंग्लैंड में भी ग्राउंड को डीमेरिट पॉइंट मिला। पीसीबी की अपील के बाद डीमेरिट पॉइंट वापस लिया गया। 5 डीमेरिट पॉइंट पर 1 साल की पाबंदी लग सकती है। रफ्तार फराटे भरती कार। पाकिस्तान में पहली बार हब ऑटो क्रॉस रैली का मेला सज गया। कराची DHA में रेत के बजाय रोड पर गाड़ियां दौड़ाएं। 8 कैटेगरी में 65 ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। साहबजादा सुल्तान और वुमेन्स चैंपियन दीना पटेल भी इन एक्शन होंगे। बालाज टीपू कत्ल केस के मरकजी मुलजिम एहसन शाह की हलाकत का मुकदमा दर्ज। सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में एहसन शाह के भाई अली रजा और 2 नामालूम मुलजिमान नामजद। मुकदमे में इकदाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। इस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, 100% सही लोगों को नहीं मिल रहा। तो कुछ अफसरान के नाम भी उसमें दर्ज थे जो 20 क्रिएट कर सकते। यूटिलिटी स्टोर की बड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। जिनको मिलना चाहिए ये सब्सिडाइज चीजें, वो 100% डिजर्विंग लोगों को नहीं मिल रहा। दूसरे लोग भी ले रहे होते हैं जो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। विफाकी वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 20 ग्रेड के अफसरान के नाम दर्ज होने का इंकशाफ। कहा, BISP में रजिस्टर्ड अफसरान यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी ले रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं कर रहे। रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है ताकि गरीब तबके को फायदा हो सके। हुकूमत का एजेंडा मईशत की बहाली है। महंगी बिजली और शरह सूद के मसाइल 2-3 माह में हल हो जाएंगे। बलोचिस्तान हुकूमत का शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तरक्याती मनसूबों को पब्लिक करने का ऐलान। एलामी में कहा गया, तमाम डिवीजन्स में गुज़श्ता माली साल के दौरान मुकम्मल मनसूबों को पब्लिक किया जाएगा। अवाम किसी भी नामुकम्मल मनसूबे की निशानदही कर सकते हैं।
नामुकम्मल और गैर मयारी तरक्याती मंसूबों पर कार्रवाई होगी। कराची की मसरूफ तरीन बोल्टन मार्केट में सीवरेज का पानी जमा, मेमन मस्जिद के अतराफ की सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पाक फौज ने गिलगित बल्तिस्तान में 7 पोपैमाओं को 20,100 फीट की बुलंदी से रेस्क्यू कर लिया। पोपैमाओं में 3 रूसी और 4 पाकिस्तानी शामिल हैं। पोपैमा हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से मुश्किल में थे। मुल्क में मॉनसून का एक और ताकतवर सिस्टम बरसने को तैयार। कल से 29 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध में पीर से तूफानी बारिशों की पेशगोई। शहर कायद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। जुनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोट मिट्टन के नवाही इलाके मुरगाई टावर के करीब मुतासरा कई खानदान आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। रुझान में सैलाब जदगान ने सड़क किनारे आर्जी पनागाहें बना ली। दादू में काचू का इलाका सैलाब से मुतासर। नदी नालों में तुगयानी से सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर सैलाब, 30 अफराद हलाक, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। 8 अजला में 45 लाख अफराद मुतासर। बांग्लादेश की हुकूमत ने सैलाब का जिम्मेदार भारत को ठहरा दिया। हुकूमती मुशीर नाहिद इस्लाम का कहना है भारत ने बगैर वार्निंग डैम खोलकर गैर इंसानी अमल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बांग्लादेश को मदद की पेशकश। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर को खत लिख दिया। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली और बच्चों की ग़िज़ाई क़िल्लत पर UNOCHA की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी से फौरी इक़दाम का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कहा रिपोर्ट खौफनाक और मजलूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के इसराइली जुर्म का सबूत है। इसराइल का सबसे बड़ा निशाना फलस्तीनी बच्चे बन रहे हैं। अगस्त में 2.5 लाख फलस्तीनियों की जबरी बेदखली आलमी इदारों और कानून के लिए चैलेंज है। इसराइली रियासत को कटहरे में खड़ा न किया तो आलमी इदारे खुद कटहरे में होंगे। आलमी इदारों की रिपोर्ट से इसराइल के खिलाफ संगीन फर्द जुर्म है। पाकिस्तान फलस्तीनियों खास तौर पर बच्चों के लिए खुराक की तरसील मजीद तेज करेगा। इसराइली फौज की खान यूनिस में बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी। नसीरात कैंप में बमबारी में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। गुज़श्ता रोज हमले में फलस्तीनी सहाफ़ी हसाम अहली और 2 बेटे भी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 170 से तजावुज़ कर गई। हमास का वफ़द जंगबंदी मुज़ाकरात पर सालिसों के नताइज सुनने के लिए काहिरा रवाना। व्हाइट हाउस गजा जंगबंदी के बारे में पुरुम्मीद, हमास से नई तजावीज़ मानने का मुतालबा। भारत में खवातीन को हिरासत करने के वाकयात मामूल बन गए। कोलकाता में दिल खराश वाक़े के बाद मगरबी बंगाल की फिल्म स्टार पायल मुखर्जी पर मोटरसाइकिल सवार शख्स का हमला। अदाकारा ने बताया हमलावर ने उनकी गाड़ी के पास अपनी मोटरसाइकिल रोकी, गाड़ी की खिड़की का शीशा तोड़ दिया जिससे हाथ जख्मी हुआ। कोलकाता में डॉक्टर को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम आधी रात को अस्पताल में दाखिल हुआ। CCTV फुटेज जारी। हजरत दातागंज बख्श से सालाना उसकी 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। नायब वजीर आजम सेनेटर इसहाक डार ने मजार पर चादर चढ़ाई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। T20 क्रिकेट में मुनफरिद रिकॉर्ड बन गया। पहली मर्तबा 1 नहीं 3 सुपर ओवर कराने पड़े। भारतीय लीग में बेंगलुरु ब्लास्टर्स और हवली टाइगर्स के दरमियान मैच का फैसला अनोखे अंदाज में आया। तीसरे सुपर ओवर में हवली टाइगर्स ने कामयाबी हासिल की। बूम बूम शाहिद आफरीदी नाना बन गए। शाहीन आफरीदी के यहाँ बेटे की विलादत। क्रिकेटर्स और PCB की मुबारकबाद। कौमी पेसर बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद कल कराची रवाना हो जाएंगे। शाहीन गुज़श्ता साल फरवरी में इंशा आफरीदी के साथ रिश्ता इज़्दिवाज भी मुंसलिक हुए थे। 40 बरस तक हंसाने वाले जमशेद अंसारी को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। अंकल उर्फी से शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाले हसनाक भाई आज भी लोगों के दिलों में जिंदा।